प्यारे साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बात करेंगे। वो विषय है भगवान है या नहीं। अक्सर आप भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन क्या आपको भी पता है कि वाकई में भगवान होते हैं या नहीं। हो सकता है आपके बच्चे भी आपसे ये बात पूछे ज़रूर होंगे, तो आप इसका जवाब क्या देते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो अगर आपने इस वीडियो को पे आए हैं तो लास्ट तक इस वीडियो पर ज़रूर बने रहें और प्रत्येक वाणी को ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहला बात जो है भगवान है या नहीं, ये विषय अगर कोई आपसे पूछता है तो आप फंस जाते हैं कि हम उसको क्या जवाब दें। आप कहिएगा कि हाँ भगवान है, वो कहेगा कि दिखाइए है तो, और वहीं पे आप फंस जाते हैं। और अक्सर आप देखे होंगे कि जितने भी जो बाबा अभी जितने भी हैं लोग, उनसे भी अक्सर नौजवान, इस समय के जो नौजवान हैं, यही सवाल करते हैं कि बाबा जी भगवान वाकई में है। और ये अभी जो इस समय के जो नौजवान बालक हैं 20 से 25 वर्ष के, उनमें ये उनमें ये सवाल बहुत ही कह सकते हैं कि उत्सुकता से ये पूछी जाती है। और ये होना भी चाहिए। एक बालक जब आपसे पूछता है तो आपको जवाब देना चाहिए और उसका साइंस के थ्रू आप उसको प्रूव भी करना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप चुप लगा जाते हैं और आपका बालक या कोई वो नौजवान वो फिर समझता है कि नहीं भगवान नहीं है और झूठ मूठ का ये सभी चीज़ हो रहा है। देखिए, आज के बाद क्लियर हो जाएगा आपको। लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। देखिए, जब भी अगर कोई आपसे पूछे या आप खुद स्वयं जानना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि भगवान और कोई नहीं, शक्ति हैं, परम शक्ति, आदि शक्ति। क्योंकि शक्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और शक्ति में ही जाकर हम सभी समा जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता है, चलाने वाला वही है और संहार करता भी वही होगा। और चूँकि ये आपको पता नहीं होता है, आपको तो पता होता है लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए आप चुप लगा जाते हैं अगर कोई पूछता है भगवान है या नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है तो डायरेक्ट वो कहिए कि हाँ भगवान होते हैं, ये शक्ति ही तो भगवान है। हम जो बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं? जी नहीं, ये आपके अंदर से वो शक्ति बोल रही है। जो सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं? जी नहीं। आप साइंस से भी प्रूव कर सकते हैं कि हम जो बोलते हैं उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तरंग के द्वारा ध्वनि निकलती है, वेव के द्वारा ध्वनि निकलती है और प्रत्येक छोटे छोटे कण से टकरा के वो दूसरे के कान में जाती है। हम बोलते भी हैं, वहाँ पे भी हमारी एनर्जी ही निकलती है। सुनते भी हैं, एनर्जी ही निकलती है। खाते भी हैं उसी एनर्जी को ग्रहण करने के लिए, और लास्ट में जब वो सारी एनर्जी विलुप्त हो जाती है तो छीन हो जाती है हमसे, तो हम उसी में विलुप्त हो जाते हैं। यानी जहाँ देखिए वहाँ यही एनर्जी का जिक्र है और यही एनर्जी वाकई में है। और उसी को हम लोग आदि शक्ति कहें, माँ भगवती कहें, या अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप अगर कोई ऐसा बात पूछता है आपसे कि भगवान हैं या नहीं, उसको साफ लफ्ज़ों में एक बात कहिए कि जी हाँ भगवान होते हैं। भगवान कौन है? वही आदि शक्ति, परम शक्ति हैं, जो सब में विराजमान है। ऐसा आप जानते होंगे कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन ओम के उच्चारण मात्र से हुआ है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। जब आप ओम के बारे में जानिएगा तो आप पाइएगा
कि ओम जो है 3 शब्द से मिलके बना है, 3 वर्ड से मिलके बना है, अ, उ और म। इन तीनों वर्डों को मिलाकर ओम का सृजन हुआ है। अ मतलब अनंत होता है, उ मतलब ऊर्जा होता है, म मतलब मय होता है। यानी कह सकते हैं कि अनंत ऊर्जामय है जो, जिसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, वही ओम है। और वही ओम जिसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, उसी को हम लोग अभी नवमी का दिन चल रहा है और इसमें आदि शक्ति माँ के रूप में, मूर्त रूप में उसकी आराधना करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि मूर्त रूप में आराधना करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नए नए नौजवान ये भी जानना चाहेंगे हमसे, और आपसे भी, अगर आप गार्जियन हैं तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर अगर कोई लड़का आपसे पूछ दे कि मूर्ति पूजा क्यों करें, बहुत अभी ट्रेंड में ये चल रहा है कि मूर्ति पूजा क्यों करें, भगवान उसमें है, परम शक्ति का कोई चेहरा, कोई रूप नहीं होता है। तो आपको हम बता दें कि उसके बारे में आगे बात करेंगे हम, कि परम शक्ति सबके अंदर है और सब रूप में विराजमान है, आप किसी भी रूप में उसको मान लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे, वो आगे के वीडियो में हम लाएंगे। और आपका सब जो है, आप अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो हमको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी जितनी नॉलेज है उसके अनुसार हम उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं जहां अभी हम आए थे, ओम पे। तो जो अनंत ऊर्जामय है वही ओमकार है, और यही ओम से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं। और एक उस पूरी सृष्टि तो बहुत बड़ी है, उस पूरी सृष्टि में एक बहुत ही छोटे, समझ लीजिए अगर आप जो रूम में बैठे हैं वो रूम अगर सृष्टि मान लेते हैं, उसका मानने का, ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, साइंस में इसका जिक्र है, जो है साइंस बोलता है ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, और रियलिटी यही है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ ही रहा है। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप समझाते हैं कि अगर जो रूम में आप बैठ के ये वीडियो सुन रहे हैं, वो रूम को अगर सृष्टि मान ले, ब्रह्मांड मान ले, तो उसमें एक अगर मच्छर उड़ रहा होगा, उस मच्छर के, या एक चींटी अगर होगी, उस चींटी के 1001 लाखवां भाग कीजिएगा ना, उससे भी छोटी चीज़ ये पृथ्वी है उस ब्रह्मांड में। और उस पृथ्वी में समझिए इतना सारा देश है, इतना समुद्र है, 70% समुद्र है, 30% में केवल भूमि है। और उस भूमि में आप एक छोटे से जगह पे हैं, तो समझिए वो एनर्जी कितनी विशाल होगी। और वहाँ से हम हैं, आप हैं, या जो भी है, हम मनुष्यों का सृजन ऐसे वो छोटी सी पृथ्वी के छोटे से जगह पे, उस छोटे के गली मोहल्ले स्थान पे हुआ है। तो ऐसे करके वो अनंत ऊर्जा में जो ओम है, उसी वो जो है अनंत ऊर्जा में जो ओम है, वो हमारे धर्म ग्रंथों में बोला है कि वही सृजन करता है, वही विनाश करता, और वही मतलब वही बनाता है, वही खिलाता है, और वही संहार करता है। तो आप समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। अब एक और आपको बता दें कि हमारी जो, आप उतनी बड़ी छोड़िए वो इस यूनिवर्स की बात, आप एक चीज़ अपने ऊपर देखिए, आप खुद देखेंगे, अपने आप को देखिए कि हमारे अंदर हमारी श्वास चल रही है, हमारा सभी चीज़ चल रहा है। तो ये तब तक ही है जब तक हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, अगर वो छीन हो गई, हमसे अलग हो गई, तो हम 100 के समान हो जाएंगे। यानी आप अपने पर ही सोच के ये बात को महसूस कर सकते हैं कि रियलिटी में वो शक्ति है। आप भगवान को नहीं मानते हैं, मत मानिए, आप किसी को नहीं मानते हैं, मत मानिए, लेकिन रियलिटी में एक परम फोर्स है, एक परम शक्ति है, एक परम बल है, जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को, वो उस नियम के द्वारा चल रहा है, और आगे भी अनंत काल तक वो चलता रहेगा। और उसी का मूर्त रूप में हम लोग अभी नवमी के दिन में माँ की आराधना करते हैं। हमें लगता है कि हमारी इस बातों से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है, और आगे जब भी आपके
बच्चे आपसे पूछें कि भगवान हैं तो दिखाइए, तो हमें लगता है कि अब आप उनको दिखा सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ भगवान होते हैं। अब उनको, अगर आपका बच्चा भगवान नहीं मानता है तो ठीक है, नहीं मानो, लेकिन वो परम शक्ति को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वही परम शक्ति सभी चीज़ चला रही है। सभी चीज़, एक कण कण में वही परम शक्ति है। इसको तो हम साइंस से प्रूव करेंगे आगे के वीडियो में कि वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमको चला रही है, आपको चला रही है। बड़े से बड़ा ब्रह्मांड में जो सूर्य, तारा, ग्रह, नक्षत्र है उनको चला रही है। छोटे से छोटा चींटी को भी वही परम शक्ति चला रही है। तो और लास्ट में वही परम शक्ति हमको बनाती है, हमको भोजन दे के जीवित रखती है, और लास्ट में वही परम शक्ति हमको अपने पास बुला लेती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही था कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और आपसे कभी भी आपका बच्चा या आपके जो भी मित्र और साथी है वो पूछे कि भगवान है वाकई में, तो आप हमको दिखाइए। तो अब हमको लगता है कि आप उनको दिखा सकते हैं इस परम शक्ति के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।